अरे मेरी बड़ी बीमारी है, मैं पॉजेसिव हूँ, मैं अपने पति को लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ, मैंने पति को मुट्ठी में पकड़ रखा, मैं पॉजेसिव हूँ। आपने समस्या बिल्कुल उल्टे तरीके से बताई है, समस्या को बताने में ही झूठ है। तथ्य ये हो सकता है कि आप अपने पतिदेव की मुट्ठी में हैं, क्योंकि आप उन पर हर तरीके से आश्रित हैं। तो आपको लगातार ये डर बना रहता है कि पतिदेव अगर कहीं सटक लिए तो आपका क्या होगा। ये प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ किसी तरीके से अपनी व्यक्तिगत भलाई की चिंता है। क्या होता है, आप चेहरा मोहरा देख करके ब्याह कर लेते हो। भारत में ये खूब होता है, जब लड़की देखी जाती है तो अभी भी बहुत सारे पुरुष भारत में ऐसी मज़ेदार मानसिकता में जी रहे हैं कि वो लड़की की क्वालिफ़िकेशंस वगैरह पे बहुत ध्यान नहीं देते। गुण दोष देखना तो दूर की बात है, वो इसको भी बहुत महत्व नहीं देते कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। वो कहते हैं कोई इससे लेक्चर थोड़ी दिलवाने हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो अपने घर एक स्त्री देह ला रहे हैं उसका उपभोग करने के लिए। तो ऐसे में ये बात बड़े कम महत्व की रह जाती है कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। और कड़वा सच ये है कि ये बात लड़कियां भी जानती हैं कि शादी के बाज़ार में इस बात का बड़ा कम महत्व रहता है कि उन्होंने पढ़ाई कितनी करी है। अगर लड़की सुंदर है तो उसको मोटी आसामी मिल ही जानी है। बहुत सारे लोगों को मेरे इन वक्तव्यों से आपत्ति होगी, जिन्हें आपत्ति हो रही हो, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे जो तथ्य पता हैं उनको तो मैं कहूँगा ही। लड़की अगर सुंदर हो तो आमतौर पर उसको ही भरोसा रहता है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, डिग्री पूरी करूं कि ना करूं, नौकरी मिले चाहे ना मिले, मुझे तो बढ़िया कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस मिल ही जाना है। ये भी हो सकता है कि लड़का विदेश में हो तो सीधे कनाडा का वीज़ा ही लग जाए मेरा शादी के बाद, ये भी हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई पे क्यों ध्यान दे, रूप रंग काफ़ी होता है। अब रूप रंग देख करके शादियां होती हैं। मैं जैसे से बोल रहा हूँ मुझे पता है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में, पर मैं क्या करूँ, या तो सवाल ना पूछा जाता। रूप रंग देखकर शादियां होती हैं। अब ये जिन्होंने रूप रंग देख के शादी की है, इन्होंने अपने तो कैरियर का पूरा ख्याल रखा है। ये इंजीनियरिंग भी करके बैठे होंगे, फिर एमबीए भी करके बैठे होंगे। जीवन भर इनका जो रवैया है वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहा है ना। नो नॉनसेंस, टू द पॉइंट। बताओ अगली मस्त जॉब कहाँ लगेगी, प्लेसमेंट प्लेसमेंट नौकरी, यही करते रहे हैं। ये सब चीज़ें इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा पैकेज कितना है, मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, आगे कैसे बढ़ना, यही सब करा है इन्होंने। और लड़की ये जानबूझकर ऐसी उठा कर लाते हैं जो मन से बिल्कुल गरीब रह गई है, दरिद्र बिल्कुल, बस तन से माला माल है। वो लड़की भी सोचती है कि मेरी लॉटरी लग गई, देखो मुझे कितना अच्छा वर मिल गया। यही होता है ना। एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की, उसको ऐसा बढ़िया कोई मिल जाए वर, दूल्हा, इतनी खुश होती है, सब उसकी किस्मत की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये देखो इतना अच्छा लड़का मिल गया उसको। और लड़की ने खुद क्या करा है, उसने कहीं ऐसे ही कहीं लोकल कॉलेज से कुछ कर लिया है, किसी तरीके से ग्रेजुएशन पास कर लिया है। अपने दम पे उसको कहीं 5-10 हज़ार की नौकरी ना मिले, और लड़का उसको मिल गया महीने के लाखों कमाने वाला। सब कहते हैं वाह क्या किस्मत है, क्या तकदीर लेके आई है। वो तकदीर नहीं, जिस्म लेके आई है, जिसकी वजह से उसकी ये शादी हो रही है। अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, 2-4 साल बाद तन तो ढल जाना है, तन की यही फितरत है। कब तक बचाओगे देह को। खास तौर पर अगर लड़की रंग रूप से आकर्षक है तो बच्चे भी जल्दी होंगे। पतिदेव छोड़ेंगे ही नहीं, जब इतना सेक्स होगा तो बच्चे भी होके रहेंगे। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, 4 साल में 2 बच्चे,
इंसान का शरीर कितना झेलेगा? उस 4 साल में उसकी उम्र बढ़ जाती है 10 साल। पतिदेव को माल अब उतना आकर्षित नहीं करता फिर दैहिक, क्योंकि पतिदेव खुद तो अभी जवान ही है, वो ढल सी गई है और अब उसे 2 बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो पतिदेव जाएंगे इधर उधर देखेंगे। लगभग वैसी किसी स्थिति से ये सवाल उठा है आज का। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी गरीबी की हालत है। अब तुम क्या करोगी? आज कि मेरे पास आपको देने के लिए सलाह के अलावा भी कुछ होता, सलाह के अलावा कोई सहारा नहीं दे पाएंगे अब हम। शिक्षा आपकी कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, रूप रंग था वो अब ढलने लगा है, साथ में आ गए 2 बच्चे। घर से बाहर का एक्सपोजर आपने न पिता के घर लिया ना आपको पति ने दिया। पति भी बोलता था धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। तो लगातार आप घर में ही रहे, घर में ही रहे। पिताजी भी कहते थे कि भाई इसकी पढ़ाई लिखाई में कौन खर्च करे, वो पैसा अंततः देना